6 नंबर समायोजन हो जाएगा अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय। अर्नेड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब क्या होता है अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय क्या होता है? इसका मतलब सिंपल शब्दों में होता है कि किसी कार्य को करने के लिए एडवांस में अमाउंट ले लेना, वही अग्रिम प्राप्त आय कहलाता है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहलाता है। अब देखो इसका समायोजन कैसे करेंगे। यदि व्यवसायी वर्ष के अंतिम खाते बनाने के दिन तक अग्रिम आय प्राप्त करता है, मतलब एडवांस में रुपया ले लेता है, जिसके उपलक्ष्य में सेवाएं आदि अगले वर्ष दी जाएगी। मतलब जिसके उपलक्ष्य में जो सेवाएं देना है वो अभी नहीं देना है, बाद में करना है, उसका सेवा या उसका कार्य जो है बाद में करना है, लेकिन पैसा जो है पहले मिल जाता है और अगले वर्ष दी जाएगी, तो ऐसी आय को अग्रिम प्राप्त या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहेंगे या अनुपार्जित आय कहा जाता है। जैसे किसी किराएदार से किराया जो है नवंबर माह में, किसी भी किराएदार से किराया जो है नवंबर माह में 3 माह का ले लिया गया। अब नवंबर में 3 महीने में आएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी का किराया उन्होंने एडवांस में ले लिया, ठीक है। अब देखो यदि अंतिम खाते दिसंबर में बनाते हैं या फाइनल अकाउंट जो है दिसंबर में बनाते हैं, तो जनवरी का जो किराया लिया है वो क्या कहलाएगा? अग्रिम प्राप्त कहलाएगा, एडवांस रिसीव्ड कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए किराया खाता क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और अनुपार्जित आय जो है खाता क्रेडिट किया जाता है। इसके लिए जनरल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक। और अन्य जनरल लेखे उपार्जित आय की भांति होगी, ठीक है। और उसके बाद में और जितने भी जनरल एंट्री की जाएगी वो उपार्जित आय में जैसे किए गए थे वैसे इसमें की जाएंगी। जो आय अग्रिम प्राप्त कर ली जाती है, मतलब जो आय एडवांस में ले ली जाती है, उसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में से घटा दिया जाता है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में जो संबंधित इनकम होगा उसमें से माइनस कर देंगे तथा चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर इसको लिखा जाता है। इस अमाउंट को बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में लिखते हैं। ये हो जाएगा अनुपार्जित आय का समायोजन।